अभियान का हुआ आयोजन। दिव्यांगों के लिए किया गया आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के वरिष्ठ लोग। देवास में महिला खाद्य अधिकारी की बड़ी लापरवाही। कलेक्टर जन सुनवाई में मोबाइल में व्यस्त दिखी महिला अधिकारी। टावर पर चढ़कर युवक ने जान देने की थी कोशिश। भोपाल पुलिस ने बचाई युवक की जान। पब्लिक ने लगाए भोपाल पुलिस जिंदाबाद के नारे। और इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा लगाने वालों को किया गया गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा ही समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सुल्तानपुर नगर परिषद परिसर में दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरत के हिसाब से दिव्यांगजनों में उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा ही समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सुल्तानपुर नगर परिषद परिसर में दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरत के हिसाब से दिव्यांगजनों में उपकरण का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए। गणना बोर्ड है जिससे गिनतियां सीखी जाती है। गैर से दिव्यांग है प्रकाश सिंह पटेल जी हमारे मंडल के हो गए और हमारे संस्था के सुविधा हो गए और हमारे संस्था। कोरोना काल के बाद बुधवार को फिर से एक बार एमपी में जन सुनवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर कार्यालय में चंद्रमौली शुक्ला ने आवेदकों के आवेदन लेकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान जिला प्रशासन के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पहले ही दिन देवास में भारी संख्या में आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर देवास कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने आवेदकों को आश्वस्त किया है कि हम जांच कराएंगे। जांच के बाद यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के काल के बाद बुधवार को फिर से एक बार एमपी में जन सुनवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर कार्यालय में चंद्रमौली शुक्ला ने आवेदकों के आवेदन लेकर के उनकी समस्याओं को सुना है। इस दौरान जिला प्रशासन के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पहले ही दिन देवास में भारी संख्या में आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर के देवास कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने आवेदकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम जांच जरूर करवाएंगे। जांच के बाद यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी जो है ना तीसरी मंगों को दे देंगे। आपकी जो है ना तीसरी मंगों को दे देंगे। कोविड की दूसरी लहर के बाद आज 21 तारीख से शासन के आदेश अनुसार पुनः जन सुनवाई प्रारंभ की गई है। चूँकि इस बात का हमने पहले से व्यापक प्रचार प्रसार किया था कि अब प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई होगी, तो काफ़ी संख्या में आवेदक आए हैं। अलग अलग प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनकी आज पूरे जिला प्रशासन की टीम के द्वारा हर विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सब इनकी समस्याओं को सुना गया और प्राथमिकता के आधार पर इनका निराकरण किया जाए। कोरोना की दो लहर गुजरने के बाद फिर एक बार जन सुनवाई चालू हो गई है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही का आलम कुछ और ही है। दरअसल मध्य प्रदेश के देवास में पदस्थ महिला खाद्य अधिकारी शालू वर्मा सुनवाई के दौरान मोबाइल गेम खेलते हुए व्यस्त हैं और बाकी अधिकारी जन सुनवाई में ग्रामीण लोगों की परेशानी सुन रहे हैं।
महिला खाद्य अधिकारी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर जन सुनवाई कार्यक्रम में खाद्य अधिकारी फोन में गेम खेलते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ग्रामीणों की परेशानी सुनने के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम रखा जाता है। अधिकारी ग्रामीणों की परेशानी सुन रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास में पदस्थ महिला खाद्य अधिकारी शालू वर्मा अपने फोन में बिजी हैं, गेम खेलते हुए नजर आ रही हैं। क्या इसी तरीके से लोगों की परेशानी को दूर किया जाएगा? खाद्य अधिकारी शालू वर्मा ने पहले फोन चलाना जरूरी समझा, ना कि ग्रामीणों की परेशानी को सुनना जरूरी समझा। जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, तब लोगों का अधिकारियों से भरोसा उठ जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला खाद्य अधिकारी शालू वर्मा फोन में बिजी है। मध्य प्रदेश के धार जिले का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। दरअसल उस वीडियो में दो लड़की और एक लड़के के गले में टायर डालकर सिर पर लकड़ी रख करके नचवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस दौरान कुछ लोग छड़ी से युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बचे हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद बवाल मच गया है। रायसेन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री का एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। सीएमएचओ कार्यालय में अटैच एक कर्मचारी को रिलीव कर दिया गया। बाकी स्टोर कीपर से लेकर के कई कर्मचारी आज भी अटैच हैं। आपको बताते चले कि सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री का खुलेआम भर्राशाही चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे मामले में संज्ञान लेंगे? क्या स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में खुलेआम अटैचमेंट का खेल जारी रहेगा? दिनेश खत्री का बड़ा कारनामा सामने आया। स्टोर कीपर से लेकर कई कर्मचारी आज भी अटैच हैं। दिनेश खत्री का बड़ा कारनामा सामने आया है। सीएमएचओ कार्यालय में अटैच एक कर्मचारी को रिलीव कर दिया जाता है। स्टोर कीपर से लेकर कई कर्मचारी आज भी अटैच हैं। सीएमएचओ का खुलेआम चल रही है भर्राशाही। रायसेन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री का एक और बड़ा कारनामा सामने आ गया है। सीएमएचओ कार्यालय में अटैच एक कर्मचारी को रिलीव कर दिया जाता है। बाकी स्टोर कीपर से लेकर कई कर्मचारी आज भी अटैच हैं। आपको बताते चले कि सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री का खुलेआम भर्राशाही चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे मामले में कोई संज्ञान लेंगे या फिर स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में खुलेआम अटैचमेंट का खेल लगातार जारी रहेगा? रीवा जिले के अंतर्गत जोरी ग्राम पंचायत में फसल बर्बाद होने के डर से सैकड़ों गौवंश को नहर में ढकेल दिया गया, जिसमें 20 से 25 गौवंश मर चुके हैं। जो भी गौवंश जिंदा थे उन्हें नहर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बीजेपी सरकार में गौवंश के लिए लाखों करोड़ों के बजट से गौशालाएं बनवाई जाती हैं, लेकिन फिर भी इतनी संख्या में गौवंश सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या रखरखाव के लिए जो बजट आता है वो आखिरकार कहां जाता है? क्या अधिकारी उस बजट को बंदर बांट करके डकार ले जाते हैं? फसल बर्बाद के डर से गौवंश को नहर में ढकेल दिया जाता है। 20 से 25 गौवंश की नहर में डूबने से मौत हो जाती है, लेकिन लगातार बजट पास किया जाता है। बीजेपी सरकार गौवंशों की रक्षा नहीं कर पा रही है। इसी तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 20 से 25 गौवंशों की मौत हो गई है। फसल बर्बाद होने के बाद उन्हें नहर में ढकेल दिया जाता है। तो आखिरकार इतने बड़े बजट कहां जाते हैं?
जो पैसा गौवंश की रक्षा करने के लिए आता है, ये लोही गांव का है। आखिरकार कहाँ जा रहा है? भानपुर लोही गांव के पास। ये लोही गांव का है, भानपुर लोही गांव के। ये लोही गांव का है, भानपुर लोही गांव के पास। ये लोही गांव का है, भानपुर लोही गांव के। ये लोही गांव का है, भानपुर लोही गांव के पास। ये लोही गांव का है, भानपुर लोही गांव के। ये लोही गांव का है, भानपुर लोही गांव के पास। ये लोही गांव का है। यार रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार। पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। 22 की बिसात, जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी।
फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल के रॉयल मार्केट इलाके में एक व्यक्ति अचानक टावर पर चढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार था। हालांकि पूरे मामले में शाहजहानाबाद थाना प्रभारी जहीर खान ने टावर पर चढ़कर युवक की जान बचवा ली, जिसके बाद पब्लिक ने भोपाल पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। तो वहाँ पानी पिला के हाथ पे रगड़ के जैसे तैसे मैंने उसको होश में लाया। मीटर ऊपर ऊंचा टावर है, ऊपर से भोपाल बड़ा खूबसूरत दिखता है। ये एक अवसर भी था भोपाल को ऊपर से देखने का, बहुत अच्छा दिखा। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दा ये था कि जब मैं ऊपर पहुंचा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये जो लड़का है ये लगभग बेहोश जैसी स्थिति में था। इसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, इसको लग रहा था शायद इसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ है शायद। तो वहाँ पानी पिला के हाथ पे रगड़ के जैसे तैसे मैंने उसको होश में लाया। मुझे लग रहा था कि पता नहीं इसको नीचे कैसे लेके आऊंगा। फिर जब ये बात करने की सिचुएशन में आया है तो 2 घूंट पानी पिला के बड़ी मुश्किल में इसको बिठा पाए। फायर के कर्मचारी भी थे कलीम भाई, वो भी आ गए थे थोड़ी देर बाद में। उसको बिठाया, इससे बात की, हम लोगों ने बात की। बात करने के बाद उसको समझा बानपुर का रहने वाला व्यक्ति है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसकी पारिवारिक समस्याएं भी हैं। मीटर ऊपर ऊंचा टावर है, ऊपर से भोपाल बड़ा खूबसूरत दिखता है। ये एक अवसर भी था भोपाल को ऊपर से देखने का, बहुत अच्छा दिखा। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दा ये था कि जब मैं ऊपर पहुंचा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये जो लड़का है ये लगभग बेहोश जैसी स्थिति में था। इसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, इसको लग रहा था शायद इसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ है शायद। शाहजहांपुर जिले के गोरधनिया में महिला बाल विकास विभाग में काम करने वाली महिलाओं को परेशान करना महंगा पड़ गया। दरअसल 2 भाई मिलकर आशा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे थे। वहीं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाएं कलेक्टर ऑफिस पहुंच गईं और पानी में भीगते हुए धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद अचानक पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर जिले के गोरधनिया में महिला बाल विकास विभाग में काम करने वाली महिलाओं को परेशान करना महंगा पड़ गया। दरअसल 2 भाई मिलकर आशा कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान कर रहे थे। वहीं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाएं कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाती हैं और पानी में भीगते हुए धरना प्रदर्शन किया जाता है, जिसके बाद आज पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला बाल विकास में कार्यरत महिलाओं को परेशान करना महंगा पड़ गया। दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ हूँ और मतलब इसके पहले कोई अशोक मीणा की पत्नी थी वहाँ पर, वो किसी फर्जी अंक सूची से लगी हुई थी, उस कारण उनको शासन द्वारा हटा दिया गया। इसके बाद से मेरी लीगल तरीके से नियुक्ति हुई है। तब से मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तब से वो मतलब मुझे परेशान करता है कि तू चमारन है, मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूंगा, और माँ बहन की गाली देता है। ये आए थे, आवेदन पत्र पहले दिया था रीनाबाई चौहान ने, उस समय उसकी जांच चल रही थी, उसकी जांच की गई थी, उसके जो साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। आज रीनाबाई से बात की गई तो रीनाबाई और उनके साथ में जो 2 महिलाएं थी घटना वाले थे, उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि ऐसा हमारे सामने ये घटना घटी। आज साक्ष्य उपस्थित आए, साक्ष्य मिलने के कारण हमने वो सबूत मिला है, इसलिए उनकी उसके ऊपर से हम लोगों ने अभी FIR की है। शाहजहांपुर जिले के गोरधनिया में महिला बाल विकास विभाग में काम करने महिलाओं को 2 भाई लगातार परेशान कर रहे थे, जिसके बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर महिलाएं कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच जाती हैं और पानी में भीगते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। और आज पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला बाल विकास में कार्यरत महिलाओं को परेशान करना महंगा पड़ गया। दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों की तरफ से लालाखेड़ा के विकास के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद जीतने वाली अब ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थोड़ी बारिश होते ही लोगों को तकलीफ होने लग जाती है। शमशान की समस्या से लेकर सड़क तक ग्रामीणों को परेशानियों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। इलाके के विधायक और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से लेकर सरपंच प्रतिनिधि
इंदर परमार तक ग्रामीण अपनी परेशानियां बता चुके हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों की परेशानियों को खत्म नहीं किया गया है। जब वोट मांगे जाते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं सारे वादे यहां पर भूल जाए जाते हैं। जी हां, ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही है। हर जगह शिकायत की गई, उसके बावजूद भी ग्रामीणों की परेशानी को अभी तक खत्म नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रांतीय योग प्रशिक्षित शिक्षक एवं अध्यापक संघ मध्य की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी आनंद जी शर्मा, जिला क्रीड़ा प्रभारी अरविंद जोशी मौजूद रहे। जहां आनंद शर्मा की तरफ से सभी योग शिक्षकों को विद्यालय में नियमित योग कक्षा लगाने एवं स्वास्थ्य समाज की रचना में अपना योगदान देने को कहा गया है। उसका निर्वाह भी उसी आत्मीयता के साथ, उसी उद्देश्य के साथ, उसी लक्ष्य के साथ होना चाहिए। ही योग की बात करेगा तो ज्यादा प्रभावी है। खुद करके देखो। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ इस नेटवर्क को खड़ा किया गया, उस नेटवर्क का जो कार्य है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह भी उसी आत्मीयता के साथ, उसी उद्देश्य के साथ, उसी लक्ष्य के साथ होना चाहिए। योग की बात। इंदौर क्राइम ब्रांच खाद्य विभाग एवं थाना भंवरकुर्मा में संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां से 4200 किलो अमानक स्तर का घी और 4100 किलो अमानक स्तर की चाय की पत्ती बरामद हुई है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि फैक्ट्री में मिलावट और एक्सपायरी डेट का घी बनाया जा रहा है और उसे पैक करके बाहर जिलों में भेजा जाता है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नकली घी बनाने वाली कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की जाती है। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच और थाना लसूड़िया की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है चिकित्सक नगर में आईपीएल क्रिकेट का इंदौर क्राइम ब्रांच ने लसूड़िया थाना क्षेत्र में आईपीएल में सट्टा पकड़ने वाली सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने मौके से 4 आरोपी सहित एक टीवी, 9 मोबाइल सहित 20,850 रुपए नगद बरामद किए। मुखबिर की सूचना पर मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने आईपीएल का ऑनलाइन सट्टा संचालित करके दबिश दी। गौरतलब है कि मैच पर सट्टा लगाते हुए रंगे हाथ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ब्रांच और थाना लसूड़िया की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है चिकित्सक नगर में आईपीएल क्रिकेट का सट्टा जो है कुछ लोग खेल रहे हैं, तो वहां जाकर संयुक्त टीम द्वारा जो है कार्रवाई की गई। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं। उसमें उनसे जो है पंजाब 11 किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मध्य जो क्रिकेट का आईपीएल का सट्टा चल रहा था,
उसका सट्टा खेलते रंगे हाथ पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच और थाना दसूड़िया की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है चिकित्सक नगर में आईपीएल क्रिकेट का सट्टा जो है कुछ लोग खेल रहे हैं, तो वहाँ जाकर संयुक्त टीम द्वारा जो है कार्रवाई की गई। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं। उसमें उनसे जो है पंजाब 11 किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मध्य जो क्रिकेट का आईपीएल का तालिबान संकट के बीच मिक्स मार्शल आर्ट इवेंट की वर्ल्ड चैंपियनशिप नवंबर और दिसंबर में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया जा रहा है। इंदौर के 4 खिलाड़ी इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। आपको बताते चले, सभी खिलाड़ी अभी से ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खिलाड़ी शुरभी सांखला ने बताया कि ट्रायल प्रतियोगिता में चुने गए खिलाड़ियों को भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। ये एक मिक्स मार्शल आर्ट एक स्पोर्ट्स है जो कि एक कॉम्बैट स्पोर्ट है। इसके अंदर रेसलिंग, जिजुत्सु, बॉक्सिंग, कराटे, इन सभी जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट होते हैं मार्शल आर्ट के, ये इन सब का एक मिक्सचर है। और इसके अंदर मतलब इंडिया में तो अभी इसे खेल के रूप में वो नहीं मिली है, पहचान नहीं मिली है, बट हमारे जो भी एसोसिएशन है हमारी और जो हमारे सर हैं श्री विकास शर्मा जी, वो पूरी तरीके से हम मध्य प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं उसमें से हम 4 या 5 खिलाड़ी जो चयनित हैं वो हम कजाकिस्तान जाने वाले हैं इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में। के लिए हम लोगों ने पूरी ट्रेनिंग करी है। वे टोटल जिस प्रकार की ट्रेनिंग होती है सुबह से शाम तक 4-4 घंटे, सुबह 4 घंटे शाम को, हमारे कोच है विकास शर्मा, उनके अंडर में ट्रेनिंग करते हैं हम। पूरा बॉक्सिंग, रेसलिंग, हर चीज़ को अलग अलग लेके पूरा एक मिक्स मार्शल आर्ट का हमने एक ट्रेनिंग रूटीन तैयार किया है। तो सुबह से शाम तक बस उस अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रेनिंग करके। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।